नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इसके सिलेबस और इसके परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। इसके लिए RBSE अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस पर अपने संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको सिलेबस और इसके परीक्षा पैटर्न की सही जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। बोर्ड परीक्षा 2023 के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रश्न पत्र का मामला। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र और कोर्स में फिर हुआ बदलाव। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और कोर्स में बदलाव किया। इसमें पिछले वर्ष की परीक्षा में 30% कटौती को निरस्त कर 100% पाठ्यक्रम है वो लागू कर दिया, क्योंकि पीछे 2-3 साल से कोरोना के कारण कभी सिलेबस को 40% कम किया गया था, कभी 30% कम किया गया था और लास्ट ईयर इसमें 30% कटौती करके 70% सिलेबस है वो रखा गया था और उसी में से एग्ज़ाम जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो उसी में से लिए गए थे और उसके पैटर्न को भी थोड़ा चेंज किया गया था। लेकिन अभी जो 30% कटौती थी उसको निरस्त कर दिया गया और फिर से अब आपका जो सिलेबस है उसको 100% यानी कि पूरी की पूरी किताब के अंदर जितने भी चैप्टर दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से अब आपका पूरा पेपर बन के आएगा। दरअसल सरकार ने कोविड के मद्देनज़र 2022 की बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित परीक्षा पैटर्न 40% वस्तुनिष्ठ यानी कि 40% तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, 30% अति लघुतरात्मक यानी कि छोटे प्रश्न और 30% लघुतरात्मक यानी कि थोड़े से 3-4-5 लाइन वाले और 30% निबंधात्मक प्रश्न यानी कि जो काफ़ी बड़े प्रश्न थे। इस प्रकार का ये पैटर्न इसमें कोविड के कारण इसमें रखा गया था। इस आधार पर परीक्षा है वो करवाई गई थी। अब अगले वर्ष 2023 में फिर से परीक्षा में बदलाव किए गए हैं और इस संबंध में सहायक सचिव दीपक सोनी ने आदेश है वो इसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जिसको आगे अपने देखने वाले हैं। अब संशोधन करके क्या कुछ रखा गया है, तो परीक्षा पाठ्यक्रम में 30% कटौती को है वो निरस्त कर दिया गया। अब आपका चाहे आप 10वीं बोर्ड के अंदर हो चाहे आप 12वीं बोर्ड के अंदर हो, आपका पूरा का पूरा 100% सिलेबस का मतलब पूरा किताब में जितना देर का वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी में से पेपर पूरा तैयार होके आएगा। आगे इसमें कहा गया परीक्षा 2022 के लिए अनुमोदित परीक्षा पैटर्न यथावत रहेगा, यानी कि जो आपका पहले जो एग्ज़ाम पेपर होने का पैटर्न था वो जैसे था वैसा ही रहेगा, लेकिन प्रश्न पत्र में विकल्प केवल लघु दीर्घ उत्तरीय व निबंधात्मक प्रश्नों में ही दिया जाएगा, यानी कि इसमें ही आपको केवल विकल्प के तौर पे दूसरे प्रश्नों को रखा जाएगा। लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नों में विकल्प है वो अब नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा 2023 के लिए नवीन मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी कि एक्चुअल में जो पैटर्न है वो किस प्रकार का आएगा, पेपर आपका किस प्रकार से दिखेगा, कितने पर्सन क्या कुछ इसके लिए आपको मॉडल पेपर है वो ऑफिशियल इसकी वेबसाइट RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित जब भी आपका जो भी मॉडल पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे तो हम आपको चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे और पेपर भी पूरा दिखा देंगे। इसके अलावा आपको इसकी PDF है वो भी हम अपने टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय जो पहले 2.25 घंटे का था, यानी कि 2 घंटे 45 मिनट की जगह अब आपका जो पहले का समय था, यानी कि जो कोरोना काल से पहले पेपर पूरा हुआ था 3.25 घंटे का होता था, उसी के अनुसार आपका पेपर अब 3.25 घंटे का रहेगा। अब देखते हैं इसके लिए जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विषय में कहा गया परीक्षा 2023 हेतु पाठ्यक्रम परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न के संदर्भ में। तो इसमें कहा गया विषय अंतर्गत जो पहले आपका पैटर्न था 30% छोटे प्रश्न 40% छोटे प्रश्न और अति लघुतरात्मक 30%, लघुतरात्मक 30, दीर्घ लघुतरात्मक और 40% रखे गए थे निबंधात्मक। तो उस पैटर्न में अब बदलाव किया गया है। और अब इसमें देखिए इसमें कहा गया परीक्षा 2022 में पाठ्यक्रम में की गई 30% कटौती निरस्त कर 2023 परीक्षा हेतु 10वीं और 12वीं में सभी विषयों में 100% पाठ्यक्रम है वो लागू किया जाए, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस।
उसके अलावा परीक्षा पैटर्न के लिए अनुमोदित परीक्षा पैटर्न यथावत रहेगा नहीं, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा, लेकिन किंतु प्रश्न पत्र में विकल्प केवल दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में ही दिया जाएगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में विकल्प अब वो आपको नहीं मिलेंगे। उपरोक्त बिंदु 1 व 2 के अनुरूप परीक्षा के लिए नवीन मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि हमने कहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। जब भी इसके लिए ऑफिशियल साइट पे मॉडल पेपर अपलोड हो जाएंगे, चाहे वो कक्षा 10वीं के लिए हो चाहे 12वीं के लिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरा पेपर दिखाएंगे, समझाएंगे, और उसके अलावा आपको जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा देंगे। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप सब अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। और जो समय है वो आपका 3.25 घंटे का पूरा समय रहेगा, क्योंकि पहले आपका 2.25 घंटे का था, और अब इसमें यानी कि इसका आधा घंटा बढ़ा दिया, क्योंकि जैसे कोविड-19 से पहले 3.25 घंटे का पूरा पेपर होता था, तो उसी के अनुरूप अब आपका 3.25 घंटे का पूरा पेपर है वो रहेगा। तो ये था इसके सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ संपूर्ण चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपका है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जब इसके मॉडल पेपर जारी हो जाएंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी कि किस प्रकार के प्रश्न है या किस प्रकार से उसका पैटर्न है वो रहेगा। तो वो अगली वीडियो में या जब भी इसके लिए मॉडल पेपर जारी होंगे आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य रूप से कर लें, घंटी दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए और कक्षा 12वीं बोर्ड के लिए, तो RBSE ने इसके अलावा एक STSE एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म है वो निकाल रखे हैं। तो 30 अक्टूबर के बाद उसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए संपूर्ण जानकारी हमने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा रखी है। तो आप अगर STSE एग्ज़ाम का फॉर्म पेपर देते हो तो आपको आगामी समय में उसके अंतर्गत अलग अलग छात्रवृत्तियाँ हैं वो आपको अगले 5 से 7 सालों तक पर महीने 2,000-4,000 के रुपये मिलेगी। तो आप उससे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको STSE एग्ज़ाम 2022 की प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। वहाँ पे हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है, एक तो STSE का सिलेबस और दूसरा STSE क्या है, क्या कुछ आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, क्या पेपर आता है, क्या कुछ, यानी कि संपूर्ण जानकारी हमने 2 वीडियो में उपलब्ध करवा रखी है। और बाकी भी जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से, क्योंकि आगामी समय हम जल्दी 4-5 दिन के अंदर क्लासें भी शुरू करने वाले, तो सब जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप वो भी अगर STSE एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी वीडियो अवश्य रूप से आप देख लें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।